हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? 10th के बारे में पढ़ रहे हैं ना। 10th के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं? तीन। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस क्या बोलता है? जो चल रहा है। पास्ट टेंस क्या होता है? जो बीत गया। और फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक, हम मतलब ये क्या बोलेगा? मैं खाना खा रहा हूं। ये क्या बोलेगा? मैं खाना खा चुका। ये क्या बोलेगा? मैं खाना खाऊंगा, यानी फ्यूचर में। ठीक, इन तीनों के बारे में तो सभी जानते हैं। टेंस क्या होता है वो भी जानते हैं, टेंस के टाइप। लेकिन इसके भी टाइप्स होते हैं, सभी चार प्रकार के होते हैं। दे आर 4 टाइप्स। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसी को सिंपल को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस और क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी ठीक है, अब हम पढ़े किसी बारे में? सिंपल इंडेफिनिट के बारे में। देखते हैं होता क्या है। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं या इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं, कुछ भी। यह होता क्या? इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें। सब्जेक्ट प्लस V1 बोल सकते हैं या वर्ब बोल सकते हैं, कुछ भी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन इसमें इसका और 2 फार्मूला होता है। कभी कभी एस और ई एस का ही लगता है, एस और ई एस नहीं लगता। हम देखते हैं एस और ई एस कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता। ठीक, यहाँ पे एस ई एस मान लो नहीं लगता। ठीक, यहाँ पे एस ई एस लगेगा। कौन किस में लगेगा? ई सी इट, नेम में एस और ई एस लगेगा। ई सी इट और नेम में ई सी इट, नेम में क्या लगेगा? एस और ई एस लगेगा। ठीक, लेकिन एस और ई एस कहाँ लगेगा? आई यू वी दे के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। आई यू वी दे, इन सब के साथ एस और ई एस नहीं लगता। एस और ई एस ही सी इट नेम के साथ लगेगा, लेकिन आई यू वी दे के साथ नहीं लगेगा। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं या सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट का
फर्स्ट फॉर्म मतलब पहला टाइप या पहला प्रकार है, इसमें टॉपिक डाल दो पहला। ठीक, आइए एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसको इरेज करते हैं। अब बगल में देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं इन दोनों का, एस और ई एस वाला मान लो पहला वाला, ही सी इट नेम प्लस एस ई एस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट नेम प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट नेम प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ही सी इट नेम, अब इसके आगे क्या होगा, सेम वही काट दो, ही सी इट नेम, फिर उसके आगे क्या होगा, सेम वैसी को उतार दो, एस और ई एस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड फार्मूला इसका क्या होगा, ये ही सी इट नेम है, इसके बाद क्या हो जाएगा, आई यू वी दे, आई यू वी दे। अब बताओ इसका क्या, इसमें तो एस ई एस लगा लेंगे, इसमें एस ई एस नहीं लगेगा, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ओ सॉरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये पहला फॉर्मूला, ये हमारा सिंपल इंडेफिनिट का फार्मूला है, ये हमारा किसका फार्मूला है, सिंपल इंडेफिनिट का, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस कह सकते हैं या सिंपल इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं, कुछ भी, वो हमारा इसका फार्मूला है। इसमें एस ई एस कहाँ लगता है और एस ई एस कहाँ नहीं लगता, ये पता चल गया हमें, और इसका फार्मूला पता चल गया कहाँ एस ई एस किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये वाला इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एस सी एस नहीं प्रयोग होता है, एस सी एस यहाँ प्रयोग होता है। ठीक, यानी यहाँ पे वर्ब ले लो, वर्ब तो यहाँ पे रहेगा। ठीक, वर्ब यहाँ है, यहाँ पे एस और ई एस प्रयोग होगा, यहाँ पे एस ई एस का प्रयोग नहीं होगा। मान लो यहाँ वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी, जैसे यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे क्या है, वर्ब है। यहाँ पे ले लो वर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब्स, क्या हो जाएगा, वर्ब्स। ठीक, यहाँ पे ले लो लाइव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइव्स, क्या हो जाएगा, लाइव्स। ले लो यहाँ पे प्लेस, क्या ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, प्लेस। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक यहाँ भी लगेगी। अब एग्जांपल देते हैं, वर्क देख लिए, यहाँ पे एस ई एस लगेगा, क्या जाएगा, वर्क्स हो जाएगा हमारा। यहाँ पे लाइव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइव्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा प्ले है यानी खेलना, प्ले का इधर क्या हो जाएगा फॉर्म, प्लेस, क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एस ई एस इधर है, इधर एस ई एस नहीं लगता। ठीक, अब इसमें का निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव का फार्मूला क्या होगा।
देखो he she it name ses प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आई यू इट दे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा किसका है? सिंपल इंडेफिनिट का कॉमन सा फार्मूला है। ठीक, और इसमें लेकिन देखते हैं हम यो नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। देखो निगेटिव का हम देख लेते हैं, निगेटिव में कैसे होगा। ये हमारा निगेटिव का फार्मूला क्या होगा, देखो सेम रहेगा, ही सी इट नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ही सी इट नेम, ये हमारा सेम हुआ। ठीक, एस एस भी यहाँ पे हमारा प्रयोग बोलेंगे कैसे, प्लस डज नॉट, डज नॉट, इस वही सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, V1 भी बोल सकते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं या V1 कुछ भी बोलो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारा कैसे क्या होगा, यहाँ पे आइए देखते हैं। आई यू वी दे सेम रहेगा, आई यू वी दे, ये हमारा क्या हुआ, सेम हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे डस तो लगा नहीं सकते क्योंकि आई यू वी दे के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रयोग होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो फार्मूला गलत होने का मतलब है कि हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डू नॉट, यहाँ पे एस और एस का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे एस और एस का प्रयोग हुआ था। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट, फिर वही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो या वर्ब की केवल लिख दो, समझ जाएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ वर्ब 3 लिख देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे 2 लिख देंगे वर्ब 2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 भी लिख सकते हैं, V3 भी लिख सकते हैं, V1 भी लिख सकते हैं। सिंपल क्या है, वर्ब लिख दो, हो गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या हुआ हमारा, ये निगेटिव का है फार्मूला, ही सी इट नेम इसके साथ मिलेगा डज नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन आई यू वी दे के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका हुआ, सिंपल इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला फार्मूला। अब हमें इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का किसका देखेंगे, इंटरोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का क्या होगा, ही सी इट नेम, क्या होगा, ही सी इट नेम, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा डज, क्या आएगा, डज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक, क्यों आएगा, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। क्या बोलेंगे, डू या डज, क्या बोलेंगे, डू या डज प्लस, अब क्या लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क भी है इसमें, क्योंकि इंट्रोगेटिव क्या प्रश्न करता है, इट आस्क क्वेश्चंस, इट आस्क क्वेश्चंस। ठीक, या इट पुट अप द क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हमसे पूछता है, क्वेश्चन पुट अप करता है, क्वेश्चन पूछता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, डू या डज
डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 बोल सकते हैं या वर्ब भी बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन पुटअप्स किया जाता है ये वाले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये कैसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। ये हमें पता चल गया ना एस और एस किसके साथ प्रयोग होता है, इसलिए इसको इरेज नहीं किया। देख लो, ही सी इट नेम के साथ एस और एस का प्रयोग होगा, लेकिन आई यू वी दे के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं, यानी डस किसके साथ प्रयोग होगा, ही सी इट नेम के साथ, और डू किसके प्रयोग पास किसके साथ प्रयोग होगा, आई यू वी दे के साथ। ठीक, एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, डू यू स्पीक इंग्लिश। इसमें क्या आया, हमारा यू आया ना, यू आया कि नहीं आया। अब जब यू आ गया तो इसमें एस और ईएस प्रयोग नहीं हुआ ना। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन प्रश्न किया ना, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब ये किसका एग्जांपल हुआ हमारा, आई यू वी दे, यानी एस और एस का यहाँ पे प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। अब देखते हैं सेकंड वाला, इसमें क्या होगा, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश। देखो यहाँ पे सी आ गया ना, यहाँ पे एस और एस का प्रयोग हो गया, लेकिन यहाँ पे यू आया था, एस और एस का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, यहाँ पे प्रयोग हो गया। ठीक, इसका एग्जांपल क्या होगा, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव क्या है, क्वेश्चन पुटअप्स करता है, इसलिए यहाँ भी ये कॉमन है हमारा। इसमें कॉमन क्या क्या रहेगा, क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉमन रहेगा हमेशा, और ऑब्जेक्ट कॉमन रहेगा, और वर्ब हमारा, और सब्जेक्ट सिर्फ यहाँ बदलेगा क्या, डू और डज, और हेल्पिंग वर्ब। डू और डज के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक, ये हमारा क्या था, प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल सकते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, ये हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अगले क्लास में क्या शुरू करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या शुरू करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, धन्यवाद।